अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने सोचा आज मैं किचन में ले आई हूँ अपने साथियों को और मैं देखे मैं क्या पकाती हूँ। और 12 दफा मैंने पकाया हुआ है, लेकिन आज फिर मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ आपको दिखाऊं कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ करेले, ये छिलका और ये करेले दूसरा स्टील से ला के मैं फ्रीज कर देती हूँ। तो अगर निकाले हैं इसके लिए कुछ प्याज इसमें डाल दिए हैं कटे हुए और कुछ प्याज करेलों को फ्राई करने के लिए ये प्याज। इसमें इमली भी डालते हैं ताकि करेलों की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाए। मैं नमक डाल के निचोड़ती नहीं हूँ, ऐसा इसी तरह छील के तो मैं फ्रीज कर देती हूँ छिलकों को भी और करेलों को भी। और चने की दाल डालें तो इसका मजा दुबाला हो जाता है। वो भी भिगोई हुई है, इसको भी अभी बॉयल करना है। उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कूट के रख दिया है। ये मैं टमाटर लाई हूँ और टमाटरों को भी इसमें डाल देते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर इसमें पानी डाल के नमक मिर्च सब कुछ डाल के इसको गलाने के लिए रख देते हैं। जी, प्रेशर कुकर में मसाला गलने के लिए रख दिया गया है। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। करेलों का रंग जो ही सुर्ख होगा तो फिर उसमें हल्का सुनहरी होगा तो फिर उसमें मैं छिलके मिलाऊंगी और चने की दाल उबलने के लिए रखती हुई है। मसाले का टाइम हो गया है, गल चुका होगा, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और करेलों का रंग देखें ग्रीन से सुनहरी हो गया है। थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद अब इसमें जो मैंने छिलके रखे हुए थे वो इसमें मिला दूंगी और छिलकों को भी उतनी देर तक फ्राई करना है कि उनका भी कलर ग्रीन से गोल्डन हो जाए। जो ही वो गोल्डन होगा तो फिर अगला स्टेप होगा कि मैं उसमें प्याज और बाकी चीज़ें डालूंगी। ये हल्की आंच पे थोड़ी देर आप गलने दें तो वो हो जाएगा। मेरी फेवरेट रेसिपी है, मैं 12 दफ़ा इसे पका चुकी हूँ, लेकिन व्यूअर्स आप ज़रूर इसको ट्राई करें और डायबिटिक के लिए भी तो बहुत अच्छी है। आप ये प्याज काट के रखे हुए हैं, इनमें टमाटर, हरी मिर्चें, रंग जो ही उसका छिलकों का सुनहरी होता है तो उसके साथ ही ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें उसमें मिला दी जाएंगी। इमली उधर मसाला तो तैयार हो गया है, उसमें इमली का पानी अभी मिलाना है। इसकी गुठलियाँ मैंने निचोड़ दी हैं और ये पानी रहने दिया है। गुठलियाँ नहीं डालते, बाकी वो गूदा नहीं डालते, सिर्फ पानी इसमें मिलाते हैं ताकि करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ये जिनके मैंने प्याज मिला दिया। मैं करेलों को जिस तरह लोग अमूमन नमक लगा के निचोड़ते हैं, मैं वो वाला प्रोसेस नहीं करती। मैं करेलों को छील के फ्रीज कर देती हूँ और फिर ये इमली वगैरह डालने से करेलों का कड़वाहट जाती रहती है और बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। इमली के पानी को मिलाने से गूदा मैंने निचोड़ लिया है। ये मसाला बिल्कुल तैयार है। उधर भी देखते हैं, थोड़ी देर बाद वेट करते हैं, उधर भी देखते हैं कि वो थोड़ी देर, ये इमली का पानी मैंने इसमें मिला दिया है। थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद देखते हैं कि उधर क्या चीज़ हुई है। और मसाले में शायद पानी था थोड़ा सा, इसलिए मैं चम्मच हिला रही हूँ। मसाला सूखा हुआ होना चाहिए, मसाला सूखा हुआ होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ। चले जी, ये सारा कुछ तैयार हो गया तो इसमें अब प्रेशर कुकर में जो मसाला बनाया था उसको इसमें मिला दें। ऑप्शन है, इस मसाले को उसमें मिला दें या उसको इसमें मिला दें, आपकी मर्जी है। मैंने इसमें मिला दिया और ढक्कन दे के मैं इसको हल्की आंच पे जब दम दूंगी तो बड़ा मज़े का सालन बनेगा। अभी भी बहुत अच्छी शक्ल नज़र आ रही है। ये फिर मैं बताती चलूँ, डायबिटिक के लिए और शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अल्लाह मियाँ का तोहफा है ये सब्ज़ी। चले मैं इसको हिलाती हूँ, इसके बाद ढक्कन दे के हल्की आंच पे इसको पकने देती हूँ। जो ही पक जाएगा, वेट करें नाज़रीन, जो ही पक जाएगा तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सालन तैयार है और मैं जा रही हूँ क्योंकि अभी रोटी नहीं बनी और हमने अभी खाना नहीं है, खाने में देर है, तो मैं जा रही हूँ। मैं प्लेट में डाल के आपको इसकी शक्ल दिखा दूँ। इतनी खूबसूरत और इतनी भीनी भीनी खुशबू है जो आप सूंघ नहीं सकते, सिर्फ मैं सूंघ रही हूँ।
तो आप इसकी शक्ल मैं क्या दिखा दूँ, आपका मुनासिब समझे तो गरम मसाला पाउडर भी ऊपर डाल रहे हैं। अभी मैं रोटी बनाऊंगी, लंच टाइम में अभी देर है, फिर रोटी के साथ खाएंगे, लेकिन मेरा दिल कर रहा है, भूख लगनी शुरू हो गई है इसकी शक्ल देख के। मेरी मशवरा है कि आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को।